नमस्कार, मैं शालिनी गर्ग एक बार फिर कुछ अंतराल के पश्चात लेकर आई हूँ गीता सरल कहानियाँ। ये कहानियाँ गीता की कहानियाँ हैं राहुल और दादाजी के माध्यम से। गीता के गूढ़ श्लोकों को बहुत सरल भाषा में राहुल और दादाजी के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो गीता की कहानी आपको बहुत पसंद भी आ रही थी, तो उसी को मैंने आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर लेकर आई हूँ। तो आज की कहानी है गीता का इतिहास और युगों की गणना। तो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। तो शुरू करती हूँ। दादाजी और राहुल सर्दी के मौसम में आंगन में बैठकर धूप सेक रहे हैं। हल्की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही है। राहुल आंखें मिचमिचाते हुए धूप की ओर देखता है। दादाजी, ये सूरज कितना अच्छा लगता है ना। सूरज हमें रोशनी भी देता है और गर्मी भी देता है। अगर सूरज ही ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना जीना। दादाजी, बिल्कुल बेटा, अगर सूरज ना हो तो जीवन असंभव सा ही हो जाएगा। पौधे सूरज की रोशनी में ही अपना खाना बनाते हैं। तुमने पढ़ा होगा ना, क्या कहलाती है ये विधि? फोटोसिंथेसिस दादाजी। हाँ बेटा, हिंदी में इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो पौधे ही नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे, और मनुष्य भी कैसे जीवित रह सकते हैं। पानी पीकर दादाजी, राहुल मजाक में कहता है। पानी भी तो बरसात से आता है, और बरसात कौन लाता है? बादल दादाजी। मुझे पता है बादल कैसे बनते हैं। सूरज समुद्र के पानी को भाप बनाकर बादल बनाता है, जो बारिश बनकर धरती पर आता है। दादाजी, अब जाने सूरज की कीमत। राहुल, तो दादाजी सूरज तो भगवान की तरह हुआ ना। हाँ बेटा, इसलिए हम सूरज को सूर्य देव कहते हैं, देवता मानते हैं, पूजा करते हैं। और राहुल, तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पहला ज्ञान भी सबसे पहले सूर्य देव को ही दिया था। क्या कहा? गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को? लेकिन दादाजी, वो तो प्लेनेट है। चलिए, आप देवता कहते हैं, देवता कह देता हूँ, पर अर्जुन के जैसे इंसान तो नहीं है ना। बेटा, सूर्यदेव सभी ग्रहों के मतलब प्लेनेट के राजा हैं। सभी लोकों में, ग्रहों में उनका प्रकाश और ऊष्मा पहुंचती है। क्योंकि सूर्यदेव राजा हैं तो उनका एक नाम भी है, विविस्वान। अच्छा, सूर्यदेव का नाम भी है? ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 4 के पहले श्लोक में बताया है। सुनो यह श्लोक। दादाजी श्लोक पढ़ते हैं। इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विविस्वान मन्वेपाहम मुनिर इच्छाक्वे अब्रवीत्। इसका अर्थ है, इस अमर योग विद्या को मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विविस्वान को दिया, फिर विविस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। दादाजी, इसमें तो और भी लोग हैं। ये मनु और इक्ष्वाकु कौन है? मनु सूर्यदेव के पुत्र थे, और मनु सभी मानवों के पिता कहलाते हैं। मनु के नाम से ही हमको मानव कहा जाता है। तो ये मनु, और फिर मनु ने ये ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जो रघुकुल के पूर्वज थे। दादाजी, रघुकुल मतलब राम जी का वंश ना। रघुकुल वेद सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। भगवान राम ने उसी रघुकुल में जन्म लिया था। तो दादाजी, जैसे आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया, वैसे ही इन लोगों ने अपने अपने बच्चों को ये ज्ञान दिया है। सही कहा बेटा, ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हर युग के लिए है। यह ज्ञान सनातन है, अविनाशी है। समय बदल सकता है, युग बदल सकते हैं, लेकिन इसका ज्ञान वही रहता है, इसका सत्य वही रहता है, ये नहीं बदलता। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि गीता का अनमोल ज्ञान सबको बांटना चाहिए। दादाजी राहुल को देखते हुए कहते हैं, राहुल, तुम्हें पता है इस श्लोक के बाद अर्जुन ने भगवान से तुम्हारी तरह एक प्रश्न किया था। राहुल आश्चर्य से, अच्छा, मेरे जैसा? क्या प्रश्न किया था अर्जुन ने भगवान से? दादाजी, अर्जुन पूछते हैं कि आपका जन्म तो मेरे जन्म के साथ इसी युग में हुआ है, फिर आपने सूर्यदेव को कैसे और कब गीता सुनाई? राहुल, हाँ दादाजी, प्रश्न तो सही पूछा अर्जुन ने। और भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान कहते हैं, बहुत युगों पहले अर्जुन। वो कैसे? अर्जुन भी यही पूछता है, वो कैसे? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तुम सबका स्मरण रहता है, पर तुम्हें
उनका स्मरण नहीं रहता, मतलब तुम्हें याद नहीं रहता। वो क्यों दादाजी? क्योंकि बेटा हम जीव हैं, अर्जुन भी जीव है, लेकिन भगवान परमात्मा है। वे हमें हमारे जन्म का, सबके जन्म का जानते हैं, हर आत्मा का, हर युग का जानते हैं। तो भगवान को मेरा भी सब पता है? राहुल आश्चर्य से पूछता है। दादाजी प्यार से सिर पर हाथ फहराते हुए कहते हैं, हाँ बेटे, तुम्हारे भी, मेरे भी और हर किसी का, सबका पता है भगवान जी को, क्योंकि वे परमात्मा रूप में हम सबके अंदर रहते हैं। इसलिए हमें भगवान पर सदा विश्वास रखना चाहिए और उनके गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। दादाजी, मुझे नहीं पता था कि गीता का ज्ञान इतने युगों पुराना है। राहुल, तुम्हें युग पता है क्या होते हैं? दादाजी पूछते हैं। दादाजी, युगों का मतलब होता है एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन, मतलब हाँ बेटा, बहुत बड़ी अवधि होती है युग। चलो अभी तुम्हें युग के बारे में समझाता हूँ। तो 4 युग होते हैं और हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। 4 युग, ये कौन कौन से युग होते हैं दादाजी? दादाजी समझाता हूँ। पहला होता है सतयुग, जो कि धर्म का युग है, सच्चाई और तपस्या का युग। सतयुग में भगवान ने अनेक अवतार लिए, जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। और दूसरा युग है त्रेता युग। ये युग मर्यादाओं का, आदर्शों का युग था। इसमें भगवान राम ने अवतार लिया था। और तीसरा युग है द्वापर युग। ये भगवान कृष्ण वाला युग है और इसमें महाभारत का संघर्ष हुआ था। चौथा युग कलयुग, ये युग जिसमें कि हम अभी जी रहे हैं। इसमें धर्म, सच्चाई कम हो गई, स्वार्थ बढ़ गया। इस युग के अंत में कल की अवतार आएंगे। दादाजी, मैंने कल की अवतार पर एक फिल्म देखी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ बेटा, पर वो फिल्में कल्पना पर आधारित होती हैं। असली ज्ञान तो हमें शास्त्रों से मिलता है। दादाजी, वो कितने लंबे होते हैं? हर युग की अपनी आयु होती है बेटा। सबसे छोटा युग होता है कलयुग। इसका समय होता है 4,32,000 वर्ष। मीन्स दादाजी 422,000 ईयर्स, इतना लंबा? सही। और कलयुग का 2 गुना होता है द्वापर युग। अब बताओ द्वापर युग कितना लंबा हुआ? 864,000 ईयर्स। हाँ, 864,000। और त्रेता युग, ये कलयुग का 3 गुना। अब बताओ त्रेता युग कितना लंबा हुआ? 3 टाइम्स 1,296,000 ईयर्स। हाँ बिल्कुल सही, 12,96,000 वर्ष। और अब अब सतयुग आया। सतयुग कलयुग का 4 गुना होता है। राहुल से पकड़ते हुए, अब तो मुझे पेपर और पेन चाहिए। दादाजी, तो ले आओ। राहुल पेपर और पेन लाता है। 4 गुना मतलब 1,728,000 ईयर्स। दादाजी, हाँ, 17,28,000 वर्ष। गणित तो आज अच्छा सीख जाएगा, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। अब थोड़ा सा और कर दो, इन चारों को जोड़ दो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। राहुल भी खुश हो जाता है और बोलते हुए लिखता है, कलयुग 432,000 ईयर्स, द्वापर युग 864,000 ईयर्स, त्रेता युग 1,296,000 ईयर्स, सतयुग 1,728,000 ईयर्स। मतलब 4,322,000 ईयर्स। दादाजी, 432 मिलियन ईयर्स कह सकते हैं। बहुत अच्छा बेटा। ये होता है एक चतुर्युग। ओ, ये तो बहुत लंबा समय है दादाजी। अभी तो कलयुग चल रहा है। इसमें कितने साल हो गए पता है? इस कलयुग में 5,000 वर्ष ही बीते हैं। 1 मिनट दादाजी, मतलब 427,000 ईयर्स वर्ष बाकी हैं। यानी अभी तो शुरुआत है कलयुग की दादाजी। हाँ बेटे, और चतुर्युग के बारे में आगे जानना है तुम्हें? इसके आगे भी होता है। हाँ, अब ध्यान से सुनो। ऐसे एक नहीं, 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग मिलके एक मनवंतर बनता है। 71 चतुर्युग एक मनवंतर और 14 मनवंतर का एक ब्रह्मा जी का दिन होता है। दादाजी, अब तो मेरा सर चकरा रहा है। अरे, तू तो आज गणित का योद्धा बना हुआ है, थोड़ा सा और गुणा जोड़ कर ले। नहीं दादाजी, वो नहीं करना। अब आप मुझे बता दीजिए ब्रह्मा जी का ये दिन कितना बड़ा होता है? दादाजी, 4,32,00,000,000 वर्ष, 4,320,000,000 ईयर्स। हमारा जीवन तो दादाजी बहुत छोटा हुआ। हाँ बेटे, हमारा जीवन तो इसमें से बस 100 साल का ही होता है।
दादाजी आपने तो आज मेरे सामने समय का पूरा ब्रह्मांड खोल दिया। हाँ बेटा, जिसे युगों का ज्ञान हो जाए उसे अपने जीवन की कीमत समझ में आ जाती है। दादाजी हमारा जीवन तो बहुत छोटा सा है, इसका मतलब 100 साल लगभग, इसलिए हमें भगवान के जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। सृष्टि की हम बहुत सी छोटी सी चीज हैं, तो इसलिए हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए। दादाजी अब अंदर चलिए, आज की धूप और ज्ञान दोनों भरपूर हो गए। दादाजी हंसते हुए, हाँ राहुल सही कहा, चलो अब तुम आराम करो और मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और दोनों आंगन से उठकर कमरे के अंदर आ जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहानियां तो काफी लिखी हुई हैं लेकिन उनकी वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। तो अभी फिर से एक बार आप सभी के प्यार और प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं जरूर आगे की वीडियो बनाऊंगी और आपके लिए जल्द ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे। धन्यवाद।